माननीय प्रांत संघचालक महोदय, माननीय विभाग संघचालक महोदय, माधव स्मृति न्यास के अन्य पदाधिकारीगण, माताओं, भगिनियों और बंधुओं, वर्ष पूर्व इसी दिनांक पर परम पूज्य गुरु जी का जन्म हुआ। इसलिए उनकी जन्म तिथि के शुभ अवसर पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनकी पावन स्मृति के सन्मुख हम श्रद्धापूर्वक नमन करें। कल मैंने आप लोगों के सन्मुख परम पूज्य गुरु जी के जीवन का अज्ञात भाग था, विशेष करके सारगच्छी का जीवन, उसके बारे में वो बात अज्ञात होने के कारण जानबूझकर अधिक जानकारी देने का छोटा सा प्रयास किया। परम पूज्य गुरु जी के बारे में आज मैं जो कहना चाहता हूं, उस जीवन के भाग से हम सब सुपरिचित है। परम पूज्य गुरु जी का सरसंघचालक जीवन 1940 में जब वे सरसंघचालक बने, उस समय उनके जो सहकारी थे उन बंधुओं की तुलना में वे नए थे, अर्थात कम अनुभवी थे। इसके कारण जब परम पूज्य डॉक्टर जी का निधन हुआ और परम पूज्य गुरु जी सरसंघचालक बने, संगठन की दृष्टि से संघ से जो अधिक निकट नहीं थे परंतु संघ के हितैषी थे, उसी प्रकार जो संघ के हितैषी नहीं थे, विरोधी थे, दोनों ने ठीक प्रकार परम पूज्य गुरु जी का सरसंघचालकत्व वो नहीं समझा। इसलिए दोनों ने प्रथम जो गुट था उन्होंने आशंका से, और दूसरा जो विरोधी गण था उन्होंने संतृप्ति से अपने विचार प्रकट किए कि गुरु जी गोलवलकर संघ का भार नहीं निभा सकेगा। अब उसकी चर्चा भी चली, अखबारों पर इस प्रकार के समाचार भी आए और एक संघ के बहुत अच्छे हितैषी ने विरोध भाव से नहीं परंतु आशंकाकुल होकर उस समय के परम पूज्य गुरु जी के डॉक्टर साहब के निकट मित्र अपारी जोशी से बताया किस प्रकार यह संभव हुआ। आप 6 संघचालक बैठे अकोला में और निर्णय लिया परम पूज्य गुरु जी को सरसंघचालक बना लिया। आप तो परम पूज्य डॉक्टर साहब के दाएं हाथ थे, हम भी मानते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने परम पूज्य गुरु जी के ऊपर यह दायित्व किस प्रकार संभाल दिया। अपारी स्वयं सेवक, संघ संस्कारों से संपन्न, इसलिए उन्होंने कहा आप जो कहते हैं ठीक है, मैं तो परम पूज्य डॉक्टर साहब के दाहिना हाथ था, परंतु आप शायद यह नहीं जानते होंगे जिस प्रकार में दाहिने हाथ था परम पूज्य डॉक्टर जी का, उसी प्रकार परम पूज्य गुरु जी
डॉक्टर जी का स्वयं हृदय थे, हृदय है, और उनमें हम डॉक्टर जी का दर्शन करते हैं। तो परम पूज्य ने गुरु जी जब सत्संग चालक बने, इस प्रकार के विचार प्रवाह अनुकूल प्रतिकूल ये सब चलते थे, परंतु परम पूज्य ने गुरु जी ने ये भाव किस प्रकार संभाला, उसका एक छोटा सा चित्र हमको उनके पहले भाषण से और औपचारिक भाव जो इन्होंने अपना लिया उस समय के भाषण से हमको ज्ञान होता है। उन्होंने मुख्यतः 3 बातें कही। एक है सरसंघचालकत्व, जो भार है अथवा जो पदवी है उसका महत्व। दूसरा है परम पूज्य डॉक्टर जी के व्यक्तित्व का महत्व। और तीसरा है किस प्रकार मैं उसको निभाते निभाते आगे जाऊं और क्षमता किस प्रकार मुझ में आ जाएगी, इस प्रकार के आत्मविश्वास का प्रकटन। दायित्व के बारे में उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सरसंघचालक पद है वो विक्रमादित्य के सिंहासन जैसा है। अपने कथा में हमने सुना है विक्रमादित्य का सिंहासन, विक्रमादित्य के अस्त हो जाने के बहुत सालों के बाद वहां एक माटी का ढेला इस प्रकार बन आया और कोई नहीं जानता था उसके नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन है, परंतु कथा में ऐसा करते हैं। इस प्रकार चारवां बच्चे गायों को चराते चराते जब कोई बहस होती थी, अब उसका फैसला देना पड़ता था। कोई न कोई एक चारवां लड़का उस टीले के ऊपर जाकर फैसला देता था और हमेशा वो ठीक होता था, न्यायपूर्ण होता था। बाद में पता चला उसके नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन विराजमान है। उस कथा से कहावत हो गई, कोई भी जब विक्रमादित्य सिंहासन के ऊपर खड़ा होता है वो न्याय ही देगा, सत्य ही बोलेगा, अन्याय कभी नहीं होगा उनके हाथ से। इस कथा का आधार लेकर गुरु जी ने कहा सरसंघचालक जी का पद विक्रमादित्य का सिंहासन है। आप 4 लाख लड़का जैसा अगर मैं उस पर बैठूं, मुझसे न्याय ही होगा, सत्य ही होगा। इस प्रकार का आत्मविश्वास उन्होंने प्रकट किया। दूसरा, कल जैसे मैंने कहा उनका पिंड आध्यात्मिक था, उसका आधार लेकर परम पूज्य ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन से उदाहरण उन्होंने कहा। रामकृष्ण का एक शिष्य था, रामकृष्ण को भोजन परोसने के लिए घरों से जो भोजन भेजा जाता था उसको लाने के लिए, परोसने के लिए, वापस ले जाने के लिए नौकर जैसा काम करता था। वो निरक्षर था, परंतु रामकृष्ण परमहंस के ऊपर अत्यंत प्रेम था, श्रद्धा था। वो निरक्षर था। जब तक रामकृष्ण परमहंस जीवित थे, ये निरक्षर लड़के को साक्षर बनाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, परंतु वे सारे विफल हुए। परंतु श्रद्धा के कारण वो तो ठाकुर साहब की सेवा करते थे। अब रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद अपने आप अद्भुत विकास उस लड़के में दिखाई पड़ा और बाद में वो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, इस प्रकार के बहुत गहन धर्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं था, परंतु उसकी व्याख्या देने लगा और उनका विकास अद्भुतपूर्ण था। और बाद में वो सन्यासी बने और उनका नाम स्वयं स्वामी अद्भुतानंद हुआ। इस उदाहरण को सब लोगों के सम्मुख रखकर पूज्य गुरु जी ने कहा, उसी प्रकार मैं संघ में
में अज्ञ हूं, अनभिज्ञ हूं, कम अनुभवी हूं, परंतु परम पूज्य ने डॉक्टर साहब की कृपा प्रसाद के कारण धीरे धीरे मुझ में प्रगति हो। इस प्रकार डॉक्टर साहब के बारे में बताते से वो समय उन्होंने इतना भी बताया, डॉक्टर साहब मेरे इष्ट देव है, ये भी बताया। तीसरा उन्होंने बताया, आज कई अपने विरोधी लोग सोचते होंगे डॉक्टर साहब के निधन के बाद ये संघ फिसल जाएगा, संघ का अर्थ दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार सोचते हैं। परंतु डॉक्टर साहब अत्यंत कुशल संगठक थे। उन्होंने हमें बहुत अत्यंत सुदृढ़ शिला के समान एक संगठन दिया है। और उसके ऊपर चंचू लगाने वाले की चंचू टूट जाएगी, परंतु संगठन टूटेगा नहीं। इतना बड़ा दृढ़ शिला समान एक संगठन हमको उन्होंने दिया है। उस संगठन के कार्यकर्ता हम हैं, हम भविष्य में हम सफल हो जाएंगे। इस प्रकार के तीन विचार, संगठनात्मक, डॉक्टर जी का कृपा प्रसाद और विनम्रता से प्रकट होने की अपनी जो क्षमता, ये सभी लोगों के सन्मुख रखकर उन्होंने अपने सरसंघ चालक का काम प्रारंभ किया। और उन्होंने जब वे सरसंघ चालक बने वे 34 साल के नवयुवा थे और उन्होंने 33 साल ये काम निभाया। अब यह सरसंघ चालक का काम संपूर्ण आयुष्य में निभाते समय उन्होंने एक विशेष संत नीति स्थापित की, जिसको अंग्रेजी में कन्वेंशंस कहते हैं, वो उन्होंने अपनाए और स्थापित किए। अब उसके बारे में संक्षेप में अगर प्रारंभ में ही कहूं तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब परम पूज्य गुरु जी सरसंघ चालक बने उस समय लगभग 500 से कम शाखाएं थी और अधिकांश शाखाएं आज का जो महाराष्ट्र राज्य है, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो महाराष्ट्र का भाग था और सेंट्रल प्रोविंस था, उसमें संघ की शाखाएं थी और कई शाखाएं पंजाब, आज का जो पाकिस्तान है उसका भाग लाहौर, वहां सब थी। शेष भारत खाली था। परंतु परम पूज्य गुरु जी ने प्रवास प्रारंभ किया और तब से 1973 तक वो उनका प्रवास कभी नहीं रुका। वो हमेशा प्रवास करते थे, चलन चलन अविरत चलन, इस प्रकार उनका जीवन। इसलिए वे स्वयं कहते थे, गाड़ी मेरा घर है। भगवत गीता में कहा है, भगवत गीता में श्री कृष्ण का भक्त कौन है? ये कृष्ण ने कहा है, ये अनिकेत स्थिरवती, ये संतुष्टा ये केनचित तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ये भक्तों का लक्षण है। उन्होंने कहा है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये केनचित अनिकेत स्थिरवती, उस प्रकार का भक्तिमान मेरा प्रिय है। इस प्रकार कहा है। अक्षरशः यह श्लोक परम पूज्य गुरु जी को लागू होता है। जीवन में बहुत अधिक स्तुति उनको मिली, उससे भी अधिक निंदा भी मिली, परंतु दोनों में वे अविचलित थे, निस्संग थे, तुल्य निंदा स्तुति थे। और उसका जो रिएक्शन उन्हें कभी प्रकट नहीं किया, वे मौलिक थे, तुल्य निंदा स्तुति मौनी। और प्रवास करते समय जो कुछ मिलता था संतुष्टि से वो स्वीकार करते थे। संतुष्टो ये न केनचित, कुछ भी मिले न मिले, सुविधा असुविधा दोनों एक ही प्रकार, उस प्रकार
प्रवास भी करते थे। आप स्वयं का घर होते हुए भी वहां नहीं रहते थे, इसलिए वे सनिकेत नहीं थे, अनिकेत थे। जब हम जैसे लोग अनिकेत बन जाते हैं तब हमारी स्थिर मति बिगड़ जाती है। घर पर जाने के बाद हम स्थिर चित्त सासी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अनसेटल्ड लाइफ में सेटल्ड माइंड संभव नहीं, परंतु साधु का जीवन, उनका जीवन अनसेटल्ड है, अनिकेती है, परंतु उनका विचार, उनका माइंड सेटल्ड माइंड है। इसलिए अनसेटल्ड लाइफ में सेटल्ड माइंड, अनिकेत स्थिर मति, ये भक्त का लक्षण है। और अक्षरशः परम पूज्य गुरु जी का जीवन इस प्रकार था। अब इसलिए प्रत्येक वर्ष में संगठनात्मक दृष्टि से वे एक बार प्रवास करते थे, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणात्मक दृष्टि से आप एक बार काम करते थे, आप संपर्क की दृष्टि से आवश्यकता के अनुसार कार्यकर्ताओं के घर पर शादी के लिए, उपनयन के लिए इस प्रकार भी पहुंचते थे। अब मुख्य था 2 प्रकार का प्रवास, अब बीच बीच में प्रवास, इस प्रकार लगभग 33 साल में 75 बार उन्होंने संपूर्ण भारत का प्रवास किया है। तो एक कीर्तिमान है। अब प्रवास करते समय गुरु जी ने वो डॉक्टर जी से उन्होंने सीखा, उसी नीति को आगे चलाकर उन्होंने वो अपनी जो संघ की प्रथा, उसको दृढ़मूल किया। वो प्रथा क्या है? जहां जहां जाते हैं वह अपने संघ के स्वयंसेवकों के घर पर ठहरना। वे 34 साल में संघ चालक बने। आप उनका जीवन देखिए, ये लगभग 7 साल घर में नहीं ठहरे, हॉस्टल में ठहरे। पढ़ाई के समय, अध्यापक काल के समय, अनुसंधान करते समय लगभग 7-8 साल हॉस्टल में रहे, घर में नहीं ठहरे। इसलिए हॉस्टल में रहना, वहां किस प्रकार सुविधाएं जीवन बिता सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता भी मिलती है। घरों में रहते समय घर वालों से एडजस्ट करना पड़ता है और उनके समय के अनुसार भोजन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी असुविधा हो सकती है। वे जानते थे, तो भी उन्होंने सत्संग चालक के नाते अगर वो नया नीति इस प्रकार लगाना चाहते तो जरूर कर सकते, परंतु परम पूज्य ने डॉक्टर जी की जो नीति को उन्होंने आगे चलाई। आप संपूर्ण जीवन में स्वयं सेवकों के की तैष्टियों के घर पर ठहरे, उस परिवार में एक बनकर ठहरे, वहां के परिवार मुख्य बनकर ठहरे। आप कभी भी पर्सनल डिमांड नहीं। अब उनके प्रवास का आज संग में ये हमको नया है, परंतु आप देखिए उन जमाने जरूर नया होगा। अब एक संघ चालक थे, परम पूज्य ने डॉक्टर साहब के पत्रों में उनका उल्लेख आता है। संत निर्माण हितबुझ करके मराठी में एक किताब है, उसमें एक पत्र में ये विचार सब आया है। डॉक्टर जी जब मुंबई गए, उनके साथ जो संघ चालक थे वे एक लॉज में ठहरे, डॉक्टर जी घर में ठहरे। 7 दिन के प्रवास के बाद संघ चालक वापस गए अपने घर पर, डॉक्टर जी उस लॉज में गए। आप पूछताछ करते समय 7 दिनों का खर्चा लगभग 27 रुपया इत्यादि था। स्वयं डॉक्टर जी ने वो रुपये दिए। आप डॉक्टर जी ने उस संघ चालक को लिखा। जाने के बाद हम गए थे वहां, ऐसे गए, पूछताछ करते समय उन्होंने बताया खर्चा तो इतना आया है। तुरंत मैंने वो दे दिया। इसका अर्थ यह नहीं आप वो मुझे भेजिए जो वो मैंने लिखा, परंतु मेरा निवास अच्छा था, स्वयं सेवकों के बीच जीवन बहुत अच्छा लगा, ये भी लिखा। डॉक्टर जी को ये सब करना पड़ा, वो कर ये संघ निर्माता जी हित बुझ में है। तो परम पूज्य ने डॉक्टर जी से जो नीति मिली, निर्वाह मिला
परम पूज्य गुरु जी को उन्होंने आगे चलाकर, आप देखिए ये लगभग 33 साल गुजरात में आए होंगे, स्थान स्थान पर प्रवास किया होगा। अगर 10 दिन का प्रवास सरासरी 33 दिन किया तो कम से कम 303 लोगों के अपने स्वयंसेवकों के घर पर ठहरे होंगे। आप बीच बीच में आते समय बाहर भी गए होंगे। और संपूर्ण भारत में आप देखिए कुल मिलाकर परम पूज्य गुरु जी शायद 10,000 से अधिक घरों में ठहरे होंगे। आप ठहरते समय आज की देवताओं की प्रथा के अनुसार अपना मेनू भेजना, ये संत ने किसी को नहीं सिखाया, गुरु जी ने भी यह नहीं अपनाया। जैसे वहां का जीवन उसी प्रकार केरल में जाते समय नारियल का तेल, तमिलनाडु में आते समय मूंगफली का तेल, यहां आते समय मूंगफली का तेल, गुजरात में दूसरे स्थान में जाते समय कपास के बीज का तेल, और उत्तर भारत में जाते समय सरसों का तेल, एक ही प्रकार खाना। आज ये सर्व की प्रथा बन गई, परंतु प्रारंभ दिनों में किसने ये सेटअप किया? आप देखिए कितनी कठिनाई उपयोग, परंतु आध्यात्मिक पिंड होने के कारण, निश्चितता से आनंद लेने के कारण सभी स्थान पर इस प्रकार जाते जाते ये प्रथा संघ की इतनी अच्छी बन गई। आज जो कोई प्रचारक बनता है इस सिस्टम में उनको बैठना पड़ता है, परंतु ये सिस्टम किसने बिल्डअप किया? परम पूज्य गुरु जी ने किया। उसी प्रकार वर्ष में एक बार, अब इसमें भी आनंद की बात क्या है, उनकी जो स्मरण शक्ति जो भगवान की देन है अथवा स्वयं उन्होंने विकसित की, भगवान जाने, वो भी संघ के काम में आई। जहां जहां वे गए अंत तक, जिस जिस घर में वे ठहरे अंत तक, वहां के सब लोगों का नाम, पुरुष महिलाओं को नाम याद है, अर्थात कितने हजारों नाम को याद था। आप सोचिए, इसके कारण एक लगाव, ममता, ये परम पूज्य गुरु जी के बारे में अनुभव हुआ। ये पूरे 33 साल के सत्संग चालक जीवन का एक संचित भाग्य है। उसी प्रकार स्वयंसेवकों के बारे में, नेता कौन है जो अपने सहकारी को अंतर्वाक्य जानता है? उसके लिए मार्ग क्या है? भाषण नहीं, संवाद, संपर्क, निकटता, खुल्लम खुल्ला बातचीत, ये उसका मार्ग है। परम पूज्य ने डॉक्टर साहब ने ये प्रारंभ किया था, उसी को आगे लेकर प्रति वर्ष संघ शिक्षा में जाते समय, विशेष करके आजकल जो संघ शिक्षा में गए, आप जो यहां बैठे हैं उनको शायद नया होगा। परम पूज्य गुरु जी के जमाने जब जब परम पूज्य गुरु जी संघ शिक्षा में गए, प्रत्येक शिक्षार्थी से कम 2 मिनट 3 मिनट परिचय में बातचीत करके ही उनका काम पूरा हो गया। अगर एक वर्ष में 5,000 शिक्षार्थियों की संख्या है, 5,000 स्वयंसेवकों से परिचय, कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट से बातचीत, उसमें विनोद, ये था। परम पूज्य गुरु जी की पकड़ का रहस्य क्या था? यह था कितना समझ दिया प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए। अब इसलिए परिचय का काम संघ की विशेष पद्धति बन गई, कार्य पद्धति का रहस्य बन गया। और आज हम जैसे लोग जिनकी स्मरण शक्ति गुरु जी की तुलना में बिल्कुल कम, जब हम इस प्रकार स्मरण करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के नाम बताते हैं, तब जो सुनने वाले चाकाचौंध हो जाते हैं। आप गुजरात में आए हैं, इन लोगों को नाम आपको कैसे पता है? जो संघ को जानता है ये प्रश्न नहीं करेगा, परंतु जो संघ को जानता है वो यह भी जानता है ये परम पूज्य डॉक्टर जी की देन है, परम पूज्य गुरु जी की 33 साल की देन है। वहां भी गुरु जी ये प्रवासों में नहीं रुके, जहां जहां जाते थे उनके पिंड के स्वभाव के कारण वे साधु संतों से भी संपर्क करते थे। प्रत्येक साधु संत
उनको जानते थे, आप वे भी साधु संत को भी जानते थे। और हमारे मन की कमी के कारण परम पूज्य ने डॉक्टर जी गुरु जी का जो आध्यात्मिक स्तर जो हम नहीं जानते थे, परंतु वे साधु संत जानते थे। आप कभी कभी कहा करते भी थे, आप लोग स्वयं सेवक अच्छे गुरु जी के शिष्य हैं, परंतु परम पूज्य ने गुरु जी का एक भाग है जो आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। इस प्रकार कहने वाले कौन है? वे भी अहंकारी नहीं थे, प्रबुद्धत ब्रह्मचारी जैसे लोग, वे भी इस प्रकार कहते थे। इसलिए परम पूज्य ने डॉक्टर गुरु जी ने 1964 में विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ किया। सभी संतों को वो एक साथ ला सके, उनको वो श्रेय मिला। उस कर्म का कालखंड कितना लंबा है, वो 1940 से प्रारंभ हुआ। जब वे सत्संग चालक बने उस समय से प्रारंभ हुआ। इसलिए संपूर्ण भारत में एक भी जाने माने संत ऐसे नहीं थे तो गुरुजी को नहीं जानते थे, आप गुरुजी का आध्यात्मिक स्तर नहीं जानते थे। उसी प्रकार अपने जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे स्तर के दिग्गज रहते हैं, उनसे भी गुरुजी का परिचय हुआ, आप कभी भी वे नहीं भूलते थे। इस प्रकार संपूर्ण सत्संगचारण का जीवन संघ संगठन की निर्मिति के लिए और व्यापक संपर्क के लिए और आध्यात्मिक जो विभूतियां थी उनके संपर्क के लिए उन्होंने बिताया और ये आखिर तक चला। इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक, प्रत्येक हितैषी, प्रत्येक साधु संत गुरु जी को ममता के दृष्टिकोण से देख रहे थे और गुरु जी को महान मानते थे, जो सत्य भी थे। परम पूज्य ने गुरु जी के सत्संगचालक जीवन का ये सामान्य स्वभाव, ये हमको सोचना होगा, समझना होगा। परम पूज्य गुरु जी ने 1940 में ये काम प्रारंभ किया। उनके सबसे बड़ी समस्या, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या यह थी, ये संगठन बहुत अधिक व्यापक बनाना, ये सही दृष्टि से अखिल भारतीय संगठन बनाना। परम पूज्य ने डॉक्टर जी का अंतिम वाक्य था, आज संपूर्ण भारत का एक लघु स्वरूप में देख रहा हूं, उस लघु स्वरूप को बृहद स्वरूप बनाना, ये परम पूज्य ने गुरु जी के ऊपर आज आपका उत्तरदायित्व था। उसको सही दृष्टि से निभाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। आप कार्यकर्ता किस प्रकार के चाहिए? संघ में दो प्रकार के कार्यकर्ता है। जो स्थायी कार्यकर्ता है वे कार्यवाह संघचालक किस प्रकार, परंतु वे जा सकते हैं क्या केरल में, गुजरात में? वे तो नहीं जा सकते। इसलिए जिन्होंने संपूर्ण जीवन संघ के लिए समर्पित किया, जहां संघ भेजेगा उस प्रकार के लोग चाहिए, विस्तारक कहो, प्रचारक कहो। उस समय वो नाम इतना आज प्रचलित है, उतना प्रचलित नहीं था। उस प्रकार के लोगों को बाहर निकालना, ये उनका प्रथम काम था। और वे स्वयं उसी प्रकार के थे, वे अनिकेत थे, निस्संग थे। इसलिए मानसिक धार्मिक बल उसके हृदय में था। उसको लेकर वे महाराष्ट्र में, विदर्भ में उन्होंने प्रवास किया और उन्होंने आह्वान किया, तरुण मुझे चाहिए संघ शाखा की व्याप्ति के लिए, जहां भेजे के वहां जाने के लिए, जो भविष्य नहीं देखते हैं, जो अज्ञान अंधकार में चलाव लेने के लिए हिम्मत वाले कौन है, उस प्रकार के लोग को चाहिए। मुरझे हुए फूल नहीं, परंतु अत्यंत सुलभित फूल, पुष्प, इस प्रकार के मुझे चाहिए। और उन्होंने एक विशेष प्रकार के भाव में आकर उन्होंने ईसा मसीहा का एक उल्लेख करके उन्होंने कहा, माताओं की गोद में बच्चों को छीन लेने के लिए मैं आया हूं, इस प्रकार उन्होंने कहा। और 1940, 41, 42, 43 इसमें बहुत नवयुवा आए
अब जहां जहां संघ ने उनको भेजा वहां वहां वे गए। वहां के भाषा के आज्ञा थे, रीत रिवाज के आज्ञा थे, खाना क्या है नहीं जानते थे, परंतु परम पूजनीय डॉक्टर जी का बल उनके सिर के ऊपर है, योग बल उनके पीछे गुरु जी का है, इसलिए हम जानेंगे, हिम्मत से जानेंगे, हम यशस्वी हो जाएंगे। इस प्रकार के भाव से स्वयं सेवक केरल गए, असम गए, गुजरात आए, उस समय लाहौर गए, और संघ धीरे धीरे बढ़ रहा। इस प्रकार जो समस्या संघ के सामने आई थी, अब लोग सोचते थे परम पूज्य डॉक्टर जी के साथ सब समाप्त होगा। उस प्रकार की जो नई चुनौती को सफलतापूर्वक उन्होंने स्वीकार की और उसका उत्तर भी दिया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस संगठन में प्रचारक व्यवस्था बहुत अच्छी बना चुकी। उसका श्रेय परम पूज्य गुरु जी को है, ये उन्होंने किया। उसी प्रकार संगठन की व्याप्ति बढ़ानी चाहिए, इसलिए मैंने वो कर चुका हूं। संपूर्ण भारत में प्रवास करके सबसे संपर्क बढ़ाया, वो कर चुका हूं। साथ ही साथ उस समय एक नया वातावरण आ गया। 6 साल तक इस प्रकार का बहुत बढ़ाया। 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बड़ा व्यापक संगठन बन गया। उस समय स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता मिलने पर एक विशेष प्रकार की चुनौती आ गई। संघ में ही बहुत अच्छे लोग कहने लगे, अब तो स्वतंत्रता मिली है, अभी शायद विभक्त भारत की स्वतंत्रता, परंतु स्वतंत्रता है ही, इसलिए अब संघ की आवश्यकता क्या है, संघ की प्रासंगिकता क्या है। उस समय सब लोगों को समाधान देने की आवश्यकता, अब केवल तर्क से नहीं, सही दृष्टि से समाधान देना, विश्वास पूर्वक जो समाधान है वो देना, वो भारत था। उस समय गुरु जी जो मेधावी थे, उनका अध्ययन भी अत्यंत गहन था, अब संघ की धारणा भी अत्यंत दृढ़ थी। अब परम पूज्य डॉक्टर जी ने सही दृष्टि से नाप करके उनको ये दायित्व दिया था, वो सब मिलकर वो क्षमता काम में आई। अब उन्होंने संघ का सिद्धांत एक नए ढंग से, उसके पूर्व के सभी अधिकारियों को भाषण में जो नहीं आते थे, आप भाषणों का विश्लेषण करिए, तब स्पष्ट दृष्टि से ध्यान में आता है परम पूज्य गुरु जी ने एक नई दिशा दी, एक नया आसमान दिखाया और एक नई जमीन खड़ी की। और उन्होंने कहा संघ का ध्येय भारत की स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता और स्वाधीनता अलग है। स्वतंत्रता का एक पूर्व शर्त है स्वाधीनता। हम स्वाधीन हुए हैं, परंतु स्वतंत्र हो गए हैं क्या? उन्होंने भाषण में पूछा, स्वतंत्रता जब अंतरात्मा अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार उठ सकती है, उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। जब शरीर परतंत्र होता है और उससे मुक्ति मिलती है, उसको हम कहते हैं स्वाधीनता। आज भारत से अंग्रेज गए, शासन अपने हाथ में आएगा, इसलिए हम स्वाधीन है। स्वाधीन भारत स्वतंत्र भारत है क्या? और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक तोता है, पिंजरे में पकड़ा गया है, इसलिए वो परतंत्र है, परंतु अच्छा विचार आता है मालिक के मन में और उस प्रकार पिंजरा खोल करके उसको छोड़ देता है, परंतु दीर्घकालीन दासता के कारण वो अधिक नहीं उठ सकता। एक बगल के पेड़ के टेहरी पर जाकर बैठता है। अब जब कुत्ता नीचे भोंकता है, वो डर जाता है, परंतु डरने के बाद वो अनंत आकाश में नहीं उड़ता, वो उसी पिंजरे में आकर अपने को सुरक्षित मानता है। अक्षरार्थ में वो स्वाधीन हो गया, परंतु अंतरार्थ में आज भी वो पराधीन है,
स्वतंत्र नहीं। उसी प्रकार आज भारत स्वाधीन हो गया परंतु स्वतंत्र नहीं। भारत ने भारत की अस्मिता को नहीं पहचान है। आज भारत की अस्मिता हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व को सही दृष्टि से नहीं पहचाना, इसलिए स्वाधीन भारत को स्वतंत्र बनाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है। इसलिए आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम स्वाधीन हो गए हैं। इस प्रकार का विचार लेकर संघ को एक नई दिशा उन्होंने दे दी। अर्थात जब एक नई समस्या आ गई जिसको हम कन्विंसिंग उत्तर कहते हैं, अत्यंत विश्वास पैदा करने वाला उत्तर समाधान, इस प्रकार उन्होंने दिया और कुशल नेतृत्व के अनुसार उन्होंने संघ को आगे बढ़ाया। परंतु 47 में इस विचार को आगे नहीं ले जा सके। कारण विभक्त भारत की कठिनाइयां क्या है, विभक्त भारत की शोकांतिकाएं क्या है, हमने सब देखी भी है। शरणार्थियों का अखंड प्रभाव क्या चलता आया। उस समय हम एक निर्माणात्मक काम में बदलाव आया। उत्तर भारत में संघ शिक्षा वर्ग तक समाप्त करके स्वयंसेवकों को सुरक्षिता का काम करने के लिए अपने अपने इलाके में भेजना पड़ा। अब संघ स्वयंसेवकों को निर्वासित अपने बंधुओं की सेवा करनी पड़ी, बहुत अधिक जोखिम उठाने पड़े, बहुत अधिक अपने स्वयंसेवकों ने जीवन दान दिया। ये सब इस प्रकार की जो कथाएं हैं, ज्योति जलाल प्राण की, इस किताब में बहुत सुंदर वर्णन दिया है। से आज के समय में, आज के दिन पर उसके बारे में नहीं बोलूंगा, परंतु इसमें परम पूज्य ने गुरु जी का ध्यान आकृष्ट हुआ, इसलिए अपने निर्माणात्मक कार्य में व्यवधान हुआ। परंतु परम पूज्य ने गुरु जी और संघ अत्यंत लोकप्रिय बना और संघ में बहुत अधिक लोग आने लगे। इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से संघ बहुत बड़ा, परंतु ये नया दृष्टिकोण देने में व्यवधान आया। उस समय जो अपने प्रशासन में जो लोग थे, अपने भारत के इतिहास में जब महर्षि बंधु याग यज्ञ तप करते थे, सिंहासन हिलता था देवेंद्र का, देवेंद्र सोचता था मेरा सिंहासन छीनने के लिए ये तप कर रहे हैं। उसी प्रकार उस समय के अपने देवेंद्र ने सोचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तप उनका सिंहासन छीनने के लिए है। इसलिए उनके मन में जलन उत्पन्न हुआ, असूया उत्पन्न हुई। किसी न किसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खत्म करना वे चाहते थे। उस समय योगायोग खसियारी बिल्ली जो बैठी थी उसके ऊपर मकर का छिलका गिर गया। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और अवसर पाकर जो बैठे थे उनको अवसर मिला, उसका दुरुपयोग करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दुरारोप करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित किया। परंतु लोकतंत्र की जो घोषणा करते हैं, उन्होंने लोकतंत्र के आधार पर इसको नहीं स्वीकारा। आप कहते हैं भारत में लोकतंत्र है, आंखों का अंधा नाम गैर सुख, भारत में लोकतंत्र, यह हालत है। परंतु एक बात सिद्ध हुई, यह सिद्ध हुई बात परम पूज्य गुरु जी के पत्रों में बहुत आती है। कई स्वयंसेवकों ने परम पूज्य गुरु जी को पत्र लिखा, हमने जो गोहत्या विरोध का आंदोलन हाथ में लिया वो सफल नहीं हुआ, अर्थात संघ हारा, ये ठीक नहीं है। परम पूज्य गुरु जी ने बहुत लोगों को पत्र लिखा है। हम जनता के बीच में जाना चाहते थे, जनता के हृदय का स्पंदन जानना चाहते हैं, और ये सिद्ध हो गया। आज भी भारतीय जनता का हृदय हिंदुत्व के लिए अनुकूल है, गोहत्या के विरोध में है, किसी ने विरोध नहीं किया। इसलिए जनता हमारे साथ में है। इसलिए आम कार्यकर्ता का विश्वास
बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, यही हम चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने कहा, वो ठीक भी था। तो इस प्रकार एक आंदोलन उन्होंने किया। अब उसी समय उनका मन किस प्रकार चलता था। कानपुर में एक साधु सम्मेलन में वे गए। वो उनके जीवन में प्रथम साधु सम्मेलन था जिनने उनको बुलाया था। भाषण देते समय उन्होंने बताया, अपने मठ आश्रम उसके अंदर बंद होकर मत बैठिए, जैसे रेशम का कीड़ा बैठता है। बाहर आइए, जनता के मध्य में आइए, दृष्टिकोण से जनता सेवा के दृष्टिकोण से काम करिए। इसलिए आश्रम मत छोड़कर जनता के मध्य में आइए। इस प्रकार उन्होंने एक आह्वान किया। आप सोचिए, हिम्मत से, साधुओं से यह करने के लिए केवल परम पूज्य गुरु जी को ही संभव था। उस प्रकार का धार्मिक अधिकार, धार्मिक उन्नत उनके जीवन में था। वे भी उसके सामने झुकते थे। इसलिए साधु संतों के सन्मुख उन्होंने हिम्मत से कहा, आश्रम मठों के बाहर आइए। इस प्रकार का आह्वान उन्होंने 52 में दिया। इस प्रकार जब वे आगे गए, उस समय 1954 आ गया। पूरे भारत में घूमते समय संघ का जो विविध क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, ये सब विचार में आया। उस समय अपने प्रतिबंध के कालखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हो गई थी। 1951 में, 52 में, 53 में, उसके पूर्व भी दिल्ली, कर्नाटक, लखनऊ, पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, विक्रम, इस प्रकार की जो अपनी मासिकाएं, साप्ताहिक है, उसका भी प्रारंभ हो चुका था। हमने शायद यहाँ 56 में ही साधना का प्रारंभ किया, परंतु अन्य प्रांतों में 51-52 में वो सब हुआ था। इसलिए प्रचार माध्यम में भी हमने अपने कदम रखाया था। 1952 में गोरखपुर में विद्या भारती का बीजारोपण शिशु मंदिर की स्थापना से वो भी हुआ था। जनसंघ की स्थापना हो चुकी थी और संघ के स्वयंसेवकों का जो कर्म क्षेत्र वो अधिक व्यापक बन रहा था। इसलिए अपने स्वयंसेवकों को संघ शाखा के साथ ही साथ एक व्यापक दृष्टिकोण भी देना चाहिए। नई परिस्थिति, नई मांग, नई समस्या, नया उत्तर ये देने की आवश्यकता थी। इस प्रकार सोचकर उन्होंने जिस सिद्धि में संघ कार्य पद्धति का चिंतन प्रथम बार 1939 में उन्हीं के साथ परम पूज्य डॉक्टर जी ने किया था, उसी सिद्धि में 1954 में दोबारा एक मंथन शिविर परम पूज्य गुरु जी ने आयोजित किया और उस समय के जिला प्रचारक संपूर्ण भारत से आए। अब उस समय मार्च 9 से मार्च 16 तक परम पूज्य गुरु जी ने अपने विषयों का वर्णन किया, प्रश्नोत्तरी हुई और किस प्रकार संघ के नए आयाम बन रहे हैं और कौन सा नया दायित्व अपने ऊपर आ रहा है। इस प्रकार कर उन्होंने संघ के बारे में लगभग वो सब भाषण ये संघ के जो मंथन खंड में उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदुत्व के आधार पर जो जीवन दर्शन है, वो जीवन दर्शन क्या है, उसके बारे में एक बौद्धिक, भारत का वैश्विक लक्ष्य क्या है, दूसरा बौद्धिक, उसका अधिष्ठान नित्य शाखा, उसके लिए हमको क्या करना, ये और एक बौद्धिक, संगठन का महत्व और एक विषय, अब हमारे बढ़ते आयाम और उसमें हमारा दायित्व किस प्रकार है, ये सब बताते समय उन्होंने बताया जो
जो अन्य क्षेत्र में अपने संघ के स्वयंसेवक जाते हैं वे संघ के सेनाधिपति हैं। और वो क्षेत्र संघ कार्य के लिए, हिंदुत्व के लिए, जीतने के लिए, उस पर कब्जा पाने के लिए वहां भेजे सेनाधिपति है। इस प्रकार कहकर उन्होंने उन भाषणों में बीच में एक अंग्रेजी वाक्य कहा, अब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों उन्होंने संकेत किया। और आज के वातावरण में कभी कभी उस वाक्य का स्मरण बार बार आता है। वह वाक्य है, उन्होंने कहा, वी शुड कैप्चर all fields, but we should not be captives ourselves। ये वो शब्द है। वो पूरा फील्ड हमको कैप्चर करना होगा, परंतु हम स्वयं कैप्टिव्स नहीं बने। अब उन्होंने उस समय उदाहरण दिया, मकड़ी, स्पाइडर आपके उधर से एक विशेष प्रकार की वस्तु लेकर उसका जाल ढूंढकर उस जाल में सम्राट के साथ जीवन बिता रहा है। परंतु दूसरा एक जंतु, रेशम का कीड़ा, अपने उधर से उसी प्रकार का वस्तु बाहर निकालकर उसमें भी इस प्रकार एक जाल कहो, घोषणा कहो बनाकर उसके अंदर रहकर, उसके अंदर घुसकर मर जाता है। हम रेशम के कीड़े नहीं बने, परंतु वो मकड़ी बने। इस प्रकार का उनका बना था। देखिए दृष्टिकोण कैसा है। जो स्वयंसेवक अन्य क्षेत्र में जाते हैं वो दृष्टिकोण कैसा है आप देखिए। इस प्रकार विविध क्षेत्र के लिए जो आवश्यक दृष्टिकोण चाहिए था, आवश्यक पाठ्य संबल उन्होंने दिया। यह 1954 के जो सिडनी बैठक का महत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 90 इतिहास में अति महत्व का है। एक बहुत बड़ा एक मील पत्थर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजय यात्रा में 1954 परंतु गुरु जी का जो कदम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 1954 की ये बात है। अब 1955 अगले साल उन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को उन्होंने भारतीय मजदूर संघ प्रारंभ करने के लिए भेजा। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने उनकी पहली किताब में कहा है, मुझे जिन्होंने भेजा वो इस क्षेत्र के बारे में मेरे से भी अधिक जानते होंगे, इसलिए मुझे भेजा इसमें। इस प्रकार करके उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की 1950 में। अब बात में उनको किस प्रकार गुरु जी ने मार्गदर्शन दिया। परम पूज्य ने गुरु जी के जीवन प्रसंगों की एक किताब है, 3 किताब है। उसमें एक जीवन प्रसंग दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, अन्य 2 भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता, परम पूज्य ने गुरु जी, इन चारों में नासिक में हुआ संवाद है। वो भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता पूछ रहा है गुरु जी से, गुरु जी हमारे लिए कोई लेबर डे, कोई मजदूर दिन, श्रमिक दिन है क्या? पूछते हैं। तब गुरु जी फटाफट कर देते हैं, जरूर है, वो विश्वकर्मा दिन है। अब उसके बाद गुरु जी बताते हैं गुरु जी का व्याकरण कितना व्यापक है, इस उत्तर से मालूम होता है वो श्रमिक दिन है। इसके बारे में आपको बहुत अधिक किताब से आपको ज्ञान मिलेगा। आप पुणे में जाइए, लोकमान्य तिलक की होम लाइब्रेरी देखिए, उस होम लाइब्रेरी में इसके बारे में किताब है, आप जाकर पढ़िए। परंतु गुरु जी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से कहते हैं, आप विश्वकर्मा दिन आज जो है इसके पीछे की प्रेरणा किसकी है? उसी प्रकार अंगूठा और बियर भी, उसकी भी प्रेरणा परम पूज्य गुरु जी ने दी, अर्थात संघ श्रमिकों का, परंतु दृष्टिकोण हिंदुत्व का। इस प्रकार 55 में भी उन्होंने इस प्रकार दृष्टिकोण
दृष्टिकोण सब ये दे दिया। इस प्रकार 1950 से संघ के प्रतिबंध घट जाने के बाद अपने संघ की परिभाषा में बोल रहा हूं, एक पदम पुरस्कार, एक पदम पुरस्कार, एक पदम पुरस्कार करके प्रचार माध्यम, विद्या भारती, भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस प्रकार संघ का जो बढ़ता आया हम देख रहे हैं। एक समय तक कोई सा भी पेड़ एक स्तंभी होता है। आम का पेड़ कहो, नारियल का पेड़ कहो, विश्व में 2 प्रकार के पेड़ रहते हैं। एक स्तंभी पेड़ और बहुशाखी पेड़, नारियल का पेड़ अथवा पपीता का पेड़, केले का पेड़, ये सब एक स्तंभी है, शाखाएं नहीं फूटती हैं, निकलती हैं। परंतु आम का पेड़, चीज का पेड़, आंवले का पेड़, वो सब बहुशाखी है। परंतु सभी प्रकार के पेड़ एक विशेष अवस्था तक एक ही स्तंभ जैसे उठते हैं, एक स्तंभी हो जाते हैं। शायद ये पेड़ों का स्वभाव तो नहीं जानते हैं, वे सोचते होंगे इसको शाखा नहीं निकलेगी, नारियल के पेड़ जैसा आपका पेड़, इस प्रकार सोचते होंगे। परंतु उस पेड़ में अंतर्निहित चेतना है। अंतर्निहित चेतना जमीन से रस इस प्रकार निकालकर जब एक विशेष समय आ जाता है, उस समय नारियल के पेड़ को शाखा नहीं निकलती, परंतु आम के पेड़ को शाखा निकलती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पेड़ है 1948 तक एक स्तंभी था। उसके बाद विद्यार्थी परिषद एक शाखा, भारतीय मजदूर संघ दूसरी शाखा, धीरे धीरे बहुशाखी वट वृक्ष का प्रारंभ इस कालखंड में हम देखते हैं। उस प्रकार कार्यकर्ताओं को दृष्टिकोण देने के लिए 1954 में परम पूज्य गुरु जी का ये भाषण माला अब उस प्रकार का शिविर हुआ। और 1955 के बाद 1956 आ गया। 1956 में संघ के स्वयंसेवकों ने सोचा, उसमें गुरु जी को केवल सम्मति देने का पार आ गया। विशेष करके उस समय माननीय एकनाथ जी ये सब सरकारी बात है और आपने प्रतिबंध कालखंड के काम के कारण बहुत अधिक भार भी हमको उठाना पड़ा, उसमें से भी छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे। आप ध्येय की दृष्टि से 1952 में हमको अनुभव आया, समाज का दिल एकदम अच्छा है और समाज के दिल अनुभव करने के लिए हमने समाज के हृदय का भी विषय उठाया था, गो हत्या का विरोध, गो भक्ति। उसके 3-4 साल के बाद संघ ने सोचा अब हम समाज का विषय क्यों, प्रत्यक्ष संघ का विचार लेकर हम समाज के पास जाएंगे। 1948 का वो पूरा विषाक्त वातावरण संपूर्णता हो डालेंगे, इसलिए संघ विचार लेकर समाज ने 1952 में हमको समर्थन दिया। उसी समाज के पास हम जाएंगे और संघ विचार लेकर जाएंगे। और संघ विचार यानी किसका विचार? तब तक संघ के पास कोई साहित्य नहीं था। जब हम पूछते थे संघ साहित्य क्या है, बाबा साहेब आपटे हमेशा हमसे करते थे निवेदिता का रिलीजन एंड धर्म पढ़ो, स्वामी विवेकानंद का लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पढ़ो, अरविंद घोष का आइडियल ऑफ ए कर्मयोगी पढ़ो। मैंने स्वयं पूछा है आपके जी से, इस प्रकार का मार्गदर्शन हमको मिलता था। अर्थात संघ के पास जो संघ अधिकारी द्वारा रचित ठोस साहित्य नहीं था, परंतु साहित्य था। संघ का साहित्य विवेकानंद के साहित्य से अलग नहीं, इसलिए वही संघ का साहित्य था। परंतु 1956 में
समाज संपर्क के लिए जब हम जाना चाहते थे, उस समय संघ ने दो प्रकार का निर्णय लिया। एक, परम पूज्य ने गुरु जी का विचार यानी संघ विचार, इसलिए उस समय के सारे भाषण संकलित करके उसमें से एक एक विषय लेकर समाज धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म क्या है, एक एक बिंदु के ऊपर गुरु जी का विचार क्या है, इस प्रकार विचार गुरु जी का, परंतु हम चाहते हो विचार संघ का। अब गुरु जी के विचारों का एक संकलन उस समय 8 आना 50 पैसा, उसका नाम भी विचारधारा था, संकलित करके संपूर्ण भारत में उनका उसका भाषांतर किया। अब घर घर जाकर उसको बेचना, पढ़कर उसके बारे में बोलना, ये अपने संपर्क अभियान का एक बिंदु था। दूसरा बिंदु था, जिस प्रकार गुरु जी का विचार, उसी प्रकार गुरु जी का व्यक्तित्व क्या है, किस प्रकार समर्पित जीवन जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। विभक्त भारत के कालखंड में किस प्रकार उन्होंने काम किया, इस प्रकार उस समय 2 आने की किताब, 12 पैसे की किताब, लगभग 20 पेज, संपूर्ण भारत में वही किताब भिन्न भिन्न भाषाओं में भाषांतर, इसका भी प्रचार करना। इसलिए यह पूरा अभियान गुरु जी के नाम पर होगा। अब उसके लिए निमित्त क्या है? दुर्भाग्य से प्रथम सरसंघचार्य का देहांत हुआ 50वीं आयु में, और आज हमारे द्वितीय संघचालक 50वीं आयु पार कर रहे हैं। 1906 में उनका जन्म, अब 1956 में हम, इसलिए परम पूज्य ने गुरु जी का 50वां जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। हमारी संस्कृति में किसी ने यह नहीं सुना 50वां जन्म, षष्ठी पूर्ति सुनी है, परंतु संगठन का आत्मविश्वास हम चाहते थे, इसलिए कोई भी निमित्त हमारे लिए योग्य है। मलयालम में कहावत है, ब्रह्मा जी के हाथ में एक तृण का तिनका भी ब्रह्मांड बन जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में कोई भी निमित्त एक सक्षम निमित्त बन जाता है। इसलिए संघ ने परम पूज्य ने गुरु जी का जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। और सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? स्वयं परम पूज्य ने गुरु जी, मैंने कहा किस प्रकार निरहंकारी थे, अनामिक थे, आत्मविलोकी थे। मैंने कल कहा उस मानसिकता का एक विभूति अपना जन्मदिन मनाने के लिए अनुमति देगा क्या? ये अपने संघ के संघचालक अधिकारी केंद्रीय मंडल वे भी जानते थे। इसलिए एकनाथ जी ने बाकी लोगों ने सब बातचीत करके बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह, उसी प्रकार लाला हंसराज जी गुप्त, बाबा राम भिड़े, इस प्रकार के जो संघ के दिग्गज थे संघचालक, गुरुजी से थोड़े अधिकारिता से बातचीत कर सकते थे। वे गए, गुरुजी के बारे में ये पूरी योजना रखी और उन्होंने कहा संघ के कार्य की प्रगति के लिए अब ये संघ विकास की आवश्यकता के लिए परम पूज्य ने गुरुजी कृपया आप हमको सम्मति दें। तो परम पूज्य ने गुरुजी ने कहा अगर संघ के विकास के लिए आप ये काम करना चाहते हैं मेरे नाम पर, मुझे बलि का पकड़ा करो, मुझे इसमें कठिनाई नहीं कहा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परम पूज्य ने गुरुजी का 51 का वर्ष मनाने का निश्चय किया और 51 दिन का वो कार्यक्रम था। अब स्थान स्थान पर सभी स्वयंसेवक गठ पद्धति के अनुसार स्थान स्थान पे जाकर ग्रामों का संपर्क करके ये विचारों का प्रचार, पुस्तिका की बिक्री और परम पूज्य ने गुरुजी के विचार करना और साथ ही साथ गुरुजी की श्रद्धा के नाते
श्रद्धा निधि भी इकट्ठा करना, जिसको इस अभियान के बाद हम परम पूज्य गुरु जी को समाप्त करेंगे, समर्पित करेंगे। आपको संघ के पुराने कर्जे सब चुकाने के काम में आएगा। इसलिए 1956 में परम पूज्य गुरु जी का जन्मदिन 51 दिन का एक महाअभियान करके हमने ये किया। और उस समय अपने नारायण हरि पालकर ने परम पूज्य गुरु जी की बड़ी जीवनी लिखी। परम पूज्य गुरु जी व्यक्ति व कार्य करके स्थान स्थान पर गए और उन्होंने परम पूज्य गुरु जी व्यक्ति व कार्य करके जीवनी लिखी। और ये 51 दिन का वो महाअभियान चला और उसके कारण कहीं पर भी विरोध नहीं हुआ। वो 52 का ही अनुभव 56 में भी हुआ और उसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक जीवन में जो थोड़ा मूर्छापन विषाक्त वातावरण के कारण अनुभव हम कर रहे थे 1956 तक, संगठनात्मक कठिनाई भी थी, वो बाहर कहने लायक कठिनाई नहीं। उसका एक अंत हमने देखा 1956 के बाद स्वयंसेवकों के मन भी परिवर्तित हुआ। हम जीत जाएंगे इस प्रकार का अनुभव, जिस प्रकार सामाजिक समर्थन के कारण हुआ उसी प्रकार समाज से संघ समर्थन का अनुभव भी प्राप्त हुआ। ये 1956 की बात है। इस प्रकार 1956 में हमने ये अनुभव किया। और अंत में एक बात बताकर मैं आज समाप्त करना चाहता हूं। जिस प्रकार परम पूज्य गुरु जी ने 1954 में एक नया आयाम दिया कार्यकर्ता के दृष्टिकोण को, उसी प्रकार संपूर्ण हिंदुत्व को, संपूर्ण हिंदुत्व को परम पूज्य गुरु जी ने एक नवयुग अनुकूल दृष्टिकोण दिया। ये संपूर्ण भारत में जन्मदिन के सरकार स्वीकार करने के लिए परम पूज्य गुरु जी ने प्रवास किया। वे कहते थे मैं केवल निमित्त हूं, काम संघ कर रहा है, अनामिकता के बिंदु उन्होंने रखे, उसमें मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, परंतु उन्होंने एक नया बिंदु उसमें रखा। वो नया बिंदु था घर वापसी का। संपूर्ण भारत के कॉमन बिंदु क्या था? उन्होंने कहा हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। आज मैं मेरे देश बांधवों से अपील कर रहा हूं, धर्म की भी स्वतंत्रता स्वीकार करिए। गत 1200 वर्षों में हम तो आए, आक्रांता यहां आए उनके आक्रमण के कारण और हमारी दुर्बलता के कारण, उनके जुल्म जबरदस्ती के कारण, दूसरा उपाय न होने के कारण जान बचाने के लिए कई लोगों को उनका पद स्वीकारना पड़ा। कई लोग रहे, मरे, डटे रहे, परंतु कई लोग अपना मातृ धर्म छोड़कर उनका धर्म उनको स्वीकार करना पड़ा, उसके लिए मजबूत हो गई। परंतु आज अपना देश स्वतंत्र हुआ है। जिस प्रकार हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता भी हमको अपनानी चाहिए। इसलिए वे अन्य धर्मों में जो गए मजबूरी के कारण इस प्रकार के भाइयों मातृ धर्म में वापस आइए। और गुरु जी ने कहा, उनके अंग्रेजी शब्द मेरे कान में आज भी गूंज रहे हैं। मधुबई में भाषण था उनका, उन्होंने कहा मेरा पूजा ग्रहण का द्वार मैं आपके लिए खोल रहा हूं, आइए मेरे पूजा घर के अंदर आइए। इस प्रकार गुरु जी ने एक आह्वान किया। साथ ही साथ हिंदुत्व का जो मूलभूत विषय, परंतु इतने साल वहां रहकर आपके मन में उस भगवान के बारे में ईमानदारी से, प्रामाणिकता से आपको लगाव है।
हम भक्तिपूर्ण विश्वास करते हैं। करोड़ 33 करोड़ भगवान हमारे हैं, उनमें एक इसलिए महान हो, परंतु भारत की संस्कृति अपना हिंदुत्व आपका है, हिंदुत्व की संस्कृति के में आ रहा हो, उपासना पद्धति वही रहे, परंतु आप भी हिंदू हैं, इसलिए घर वापसी परावर्तन इसका आह्वान परंतु जिन्हें गुरु जी ने आपको देखिए हिंदुत्व के 1000 के कालखंड में तब तक के किसी शंकराचार्य ने दिया नहीं दिया, धर्माचार्य ने नहीं दिया, ये देने का ये दायित्व अथवा देने का मन जगत नियंता ने परंतु जी ने गुरु जी को दिया। अब ये कब कहा उन्होंने अपने 51 के जन्मदिन पर, ये 1956 में एक नया दृष्टिकोण दिया। वो 10 साल के बाद 1967 में ये प्रस्ताव के रूप में प्रयाग के पावन तट पर विश्व हिंदू द्वारा ये पारित किया गया 10 साल के बाद। परंतु उस प्रस्ताव का बीज अपने 51 के जीवन के पावन दिन पर परंतु जी ने गुरु जी ने ये दिया। ये अपने हिंदुत्व के पावन मार्च के एक रास्ते पर बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, ये 56 का महत्व है। इस प्रकार 1956 में परंतु जी ने गुरु जी ने अपना 50वां वर्ष पारित किया।